तो लास्ट पार्ट में गोकू और फ्रीजा की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें कि गोकू पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है फ्रीजा को, क्योंकि गोकू जब ग्रैंड प्रिस्ट से ट्रेन हो रहा था तब ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू को टाइम स्किपिंग भी सिखाई थी, जो कि फ्रीजा को बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था क्योंकि फ्रीजा टाइम स्किप नहीं कर सकता था। इसीलिए फ्रीजा ये सोचता है कि क्यों ना वो गोकू को अपनी डार्क एनर्जी की मदद से करप्ट कर दे अब इसके आगे। लेकिन अगर इससे पहले तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। खैर, जैसे ही फ्रीजा ट्राई करता है अपनी डार्क एनर्जी की मदद से गोकू को करप्ट करने की, तो गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस चीज को सरवाइव करने के लिए। लेकिन जैसे ही गोकू पूरी तरीके से करप्ट होने ही वाला होता है तब गोकू अपनी एक नई फॉर्म दिखाता है, जो कि उसने ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करते हुए सीखी थी। इस फॉर्म का नाम था गोकू ओमनी किंग इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा इस फॉर्म के बारे में, लेकिन अगर तुमने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं इस फॉर्म के बारे में तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये गोकू की एक ऐसी फॉर्म है जो कि मल्टीवर्सल पावर रखती है। अब मल्टीवर्सल पावर से क्या मतलब है मेरा, देखो, जैसा कि एक मल्टीवर्स है जिसका ओमनी किंग है जेनो, ऐसे ही और भी मल्टीवर्स होते हैं जहाँ के ओमनी किंग कोई और होते हैं और जहाँ के लॉज और रूल्स भी अलग होते हैं। और ये फॉर्म इतनी ज्यादा कैपेबल है कि ये फॉर्म अलग अलग मल्टीवर्स में जा सकती है, इवन वहाँ की टाइमलाइन भी चेंज कर सकती है, जो कि जेनो के लिए करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और माना जाता है कि ये गोकू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है। इवन ये गोकू की लिमिटेशंस का भी पीक होता है, जिसके बियॉन्ड गोकू नहीं जा सकता। खैर, इस फॉर्म में जाने के बाद गोकू फ्रीजा की पूरी डार्क एनर्जी को नलीफाई कर देता है। इवन गोकू की ये फॉर्म इतनी ज्यादा प्योर होती है कि फ्रीजा के अंदर जितनी भी डार्क एनर्जी थी वो सारी केवल ऑरे से ही खत्म हो गई गोकू के, जिसके बाद फ्रीजा के पास कुछ भी नहीं था हार मानने के अलावा। गोकू फ्रीजा को पूरी तरीके से वीक कर देता है और उससे फिर जेनो इरेज कर देता है। देखो, अब अगर मैं चाहूँ तो इस स्टोरी को और लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन इस स्टोरी पे मैं ऑलरेडी 11 पार्ट्स बना चुका हूँ। अगर मैं इस स्टोरी को और लंबा खींचूंगा तो वो और भी ज्यादा बोरिंग होती चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं और भी सीरीज क्रिएट करूँ जिसमें तुम इस सीरीज से भी ज्यादा प्यार दिखाओ, और तुम लोग भी काफी बोर हो चुके होगे सेम मांगास देख देख के। व्हाट इफ गोकू लॉक्ड इन टाइम चेंबर, व्हाट इफ गोकू बिकेम ओमनी किंग। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी चीज क्रिएट करूँ, मैं ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करूँ जहाँ की स्टोरी भले ही नॉन कैनन हो लेकिन वो कैनन से ज्यादा मजे दे तुम्हें। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और सीरीज क्रिएट करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, वो ये कि भले ही मेरी सीरीज पे ज़्यादा व्यूज़ ना आ रहे हों, ज़्यादा लाइक्स ना आ रहे हों, लेकिन तुम लोगों के जो एक दो कमेंट्स आते हैं ना, वो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि भले ही मैं पैसा ना भी कमा रहा हूँ यूट्यूब से, लेकिन स्टिल मैं तुम लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी भर वीडियो बना सकता हूँ, वो भी बिना पैसे कमाए यूट्यूब से। खैर, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड से कहलाओगे। तो मिलता हूँ मैं तुमसे एक नई सीरीज़ में, और हाँ, तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया हो नई सीरीज़ के लिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना।